हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। हाँ, आपने सही सुना, जीके विद बडवाल। आज से इस चैनल का नाम है जीके विद बडवाल। इससे पहले ये जीके लर्निंग नाम से इस चैनल हुआ करता था। देखिए, कुछ इशू के चलते हमें ये नाम बदलना पड़ा है, इसलिए आप जब भी सर्च करेंगे तो आप जीके बडवाल नाम से ही सर्च करना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का सेशन हमारा है आधुनिक दुनिया में पशुचारण। ये टॉपिक सोशल साइंस का टॉपिक है और हम सोशल साइंस का डेली एक टॉपिक कवर करा रहे हैं आपको। कुछ आप बाद में मॉक टेस्ट भी लगवाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रहते हैं कम से कम। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास से कम 2 क्वेश्चन पक्का रखे मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। हालांकि एग्जाम डेट बढ़ गई है, लेकिन आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे हम बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मौका है ये, 1 महीना कम से कम आपको मिला है, यानी कि 30 दिन का आप अपना टारगेट बनाकर चलिए। 30 दिन का मौका अपने पास है अभी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा आधुनिक दुनिया में पशुचारण। ये हमारे वन लाइनर है। देखिए, मैं चरवाहा समुदाय, घुमंतु चरवाहा समुदाय किसे कहते हैं? देखिए, वे लोग जो अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें हम घुमंतु चरवाहा समुदाय कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भावर। भावर हम किसको बोलते हैं? भावर बोलते हैं गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला सूखे जंगल का इलाका हमारा भावर कहलाता है। भावर, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आप अपने नोट करते चलिएगा, नोटबुक ले लीजिएगा साथ में और नोट करते चलिएगा। बुंगियाल, बुंगियाल किसे बोलते हैं? बुंगियाल बोलते हैं हम ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को हम बुंगियाल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा है खरीफ। खरीफ की फसल जो होती है वो कौन कब से कब तक होती है बताइए? देखिए, वह कृषि ऋतु जिसमें फसलों को वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, वो हमारी खरीफ की फसल होती है। और रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल हमारी होती है वह कृषि ऋतु जिसमें फसलों को शीत ऋतु के आरंभ में बोया जाता है और शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये शीत ऋतु नहीं होगा, ये होगा हमारा ग्रीष्म ऋतु। इसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पीडीएफ में हम सही करवा देंगे। चलिए अगला हमारा घुमंतु। घुमंतु चरवाहे विश्व के प्रत्येक हिस्से में पाए जाते हैं। देखिए, घुमंतु चरवाहे, ध्यान रखिएगा, विश्व के हर हिस्से में पाए जाते हैं घुमंतु चरवाहे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम पारित कब किया था? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम पारित किया था 1871 1871 में पारित किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हमारा कुछ चरवाहों को शिकारगाह बना दिया गया था। वो कौन कौन से थे? देखिए, एक तो था कीनिया। कीनिया के अंदर जो था मसाई मारा को बना दिया था। और सांबूरू नेशनल पार्क को भी शिकारगाह बना दिया था। तंजानिया में सेरेगेटी को शिकारगाह बना दिया था। ध्यान रखिएगा, 3 है ये। अगला हमारा है कीनिया और तंगानिका के बीच सीमा खींचकर मसाई लैंड को 2 समान टुकड़ों में परिवर्तित कब किया था? ये किया था 1885, यानी कि 1885 में किया था। 1885 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है तांगनिका ब्रिटेन के कब्जे में आया था। कब आया था? ये 1919 में आया था। ध्यान रखिएगा, 1919 में आया था ब्रिटेन के कब्जे में, और इसे आज़ादी मिली थी 1961 के अंदर। ध्यान रखिएगा। और 1964 में जंजीरवाद के मिलने के बाद, के मिलने के बाद तांगनिका को तंजानिया नाम दे दिया गया था। तंजानिया नाम इसको जब मिला था, जब जंजीबार के मिल गया था तांगनिका में। चलिए नेक्स्ट है उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। वो कौन से थे? देखिए, पहला वर्ग था वरिष्ठ जन, एल्ड्स के नाम से, और दूसरा था योद्धा, जिसे हम वॉरियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत के घुमंतु चरवाहे आपको बताने। देखिए, हमने कुछ घुमंतु चरवाहे लिए हैं, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है हमारा गुजर बकरवाल समुदाय। ये जो होता है गुजर बकरवाल समुदाय, ये जम्मू कश्मीर से है। गद्दी समुदाय जो है, ये गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश से है। भोटिया समुदाय उत्तराखंड से है। राइका समुदाय जो है ये हमारा राजस्थान से है। बंजारा समुदाय हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी भी हमारा इसी के अंदर आता है। और एक पंजाब भी हमारा इसी के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, पंजाब भी। मलधारी समुदाय हमारे गुजरात से है। ध्यान रखिएगा, गुजरात से है। अगला है कुरुबा गोल्ला समुदाय। बताइए, ये होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। ये तीनों समुदाय। धंगर समुदाय
धंगर समुदाय, धंगर समुदाय हमारा महाराष्ट्र से है, धंगर भी बोल देते हैं इसे हम, और धनगर भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ कभी अंकी बिंदी भी मिलेगी और न भी मिल सकता है, धनगर। अगला है मोनपा समुदाय, मोनपा समुदाय हमारा अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से मोनपा समुदाय। चलिए नेक्स्ट है अफ्रीका के, हमने कुछ समुदाय लिए हैं, अफ्रीका के समुदाय। कुछ अफ्रीका के समुदाय हैं, जैसे देखिए मैं बता देता हूँ। पहला है हमारा मासाई समुदाय, मासाई समुदाय हमारे कीनिया का और तंजानिया का, ध्यान रखिएगा। बेदुइश समुदाय हमारा उत्तरी अफ्रीका का है। अगला है बर्बेर्स समुदाय हमारा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है तुर्काना समुदाय युगांडा का है, उगांडा, ध्यान रखिएगा। बोरान समुदाय कीनिया का है। मूर्स समुदाय हमारा मोरिटानिया का है, मोरिटानिया इज द राइट आंसर। चलिए अगला है सोमाली समुदाय हमारा सोमालिया का है, सोमाली समुदाय सोमालिया का। और नामा समुदाय दक्षिण अफ्रीका का है, नामा समुदाय। अगला हमारा है बेजा मिस्र समुदाय हमारा सूडान का है। और जुलू समुदाय हमारा दक्षिण अफ्रीका का है, जुलू समुदाय दक्षिण अफ्रीका का है। चलिए अब कुछ वन लाइनर भी आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट है बंजारा समुदाय के लोगों द्वारा रोजी रोटी के लिए किए जाने वाले कार्य कौन से थे। देखिए पहला तो था हल चलाना और दूसरा था अन्य वस्तुओं को बेचकर ये अपना जीवन यापन या जीविका चलाते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा व्यापार किए जाने वाले दो उत्पाद आपको बताने। देखिए गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा व्यापार किए जाने वाले दो उत्पाद जो थे वो पहला तो ऊन था, ऊन, और दूसरा था दुग्ध उत्पादन, ध्यान रखिएगा। ऊन और दुग्ध इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है राइका समुदाय के लोग रहते थे, राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। राइका समुदाय के लोग रहते थे राजस्थान के बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में रहते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गुज्जर बकरवाल समुदाय घूमते रहते थे, कैसे। देखिए ये शिवालिक श्रेणी से कश्मीर के बीच में यानी कि मध्य में घूमते रहते थे, ध्यान रखिएगा। कौन घूमते रहते थे, गुज्जर बकरवाल समुदाय घूमते रहते थे। अगला है हमारा पश्चिमी राजस्थान में ऊँट मेला कहाँ लगता है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में ऊँट मेला पुष्कर के अंदर लगता है, पुष्कर के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है औपनिवेशिक सरकार द्वारा घुमंतु लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने हेतु 19वीं शताब्दी में पारित दो अधिनियम कौन से थे। देखिए पहला था अपराधी जनजाति अधिनियम, दूसरा था वन अधिनियम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, देखिए हमारा ये सेशन यहीं इसका समाप्त होता है, वन लाइनर। और अब हमारे ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने लगभग 9 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लिए, आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा या कबीला कौन सा कहलाता है। देखिए अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कहलाता हमारा मासाई, मासाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मासाई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा। देखिए महाराष्ट्र का जो महत्वपूर्ण समुदाय है वो है हमारा धंगर, यानी कि धनगर भी बोल देते हैं, मैंने भी बताया था, धनगर या फिर धंगर, ध्यान रखिएगा। धंगर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भावर किसे कहते हैं। भावर, देखिए भावर हम कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, अभी पढ़ाया था मैंने, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जम्मू कश्मीर के चरवाहों को हम क्या कहते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के चरवाहे को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गुर्जर बकरवाल कहते हैं, गुर्जर बकरवाल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा। देखिए राजस्थान का जो महत्वपूर्ण चरवाहा है हमारा राइका है, राइका इज द राइट आंसर, राइका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के चरवाहे नहीं है। मासाई अफ्रीका का है, सोमाली अफ्रीका का है, बोरान अफ्रीका का है, लेकिन धंगर हमारा इज द राइट आंसर, धंगर हमारा अफ्रीका का नहीं है, धंगर हमारा अफ्रीका का नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं, कौन से। देखिए ये घूमते हैं हमारे भेड़ और बकरियों के साथ, भेड़ और बकरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है धार क्या होते हैं। देखिए धार क्या होते हैं बताइए। देखिए धार हमारे होते हैं ऊंचे पर्वतों में चारागाह होते हैं हमारे, धार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को हम क्या कहते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं बंजारा समुदाय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंजारा समुदाय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने क्वेश्चन इन 9 में से आपके बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा चैनल का नाम चेंज हो गया है, जीके लर्निंग ये नाम हमारा पहले था, और जीके विद बडवाल ये चैनल हमारा अब है। इस चैनल पर सर्च करना, जीके विद बडवाल को सर्च करना। आपको यूट्यूब पर जब भी आपको हमारी वीडियो देखनी हो या कुछ भी सर्च करना हो तो इस चैनल के माध्यम से आप हमारी सारी वीडियो मिलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।